और आज आपके लिए लेकर आया हूँ संगीता अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी तलाक, लड़की की बदनामी या नवजीवन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बेटा नताशा, कैसी हो तुम? रोहिणी जी ने अपनी नवविवाहित बेटी को फोन किया और पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ, नताशा ने उत्तर दिया। बेटा, हम भी ठीक हैं। तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, तो परसों हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल, रोहिणी जी बोली। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो? मैं आती हूँ ना आप लोगों से मिलने। परसों छुट्टी तो है ही मेरी, नताशा जल्दी से बोली। चलो ये भी ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? 2-4 दिन के लिए रहने ही आ जाओ। कहो तो मैं समदन जी से बात कर लेती हूँ, रोहिणी जी बोली। उसकी जरूरत नहीं माँ, मैं आ जाऊंगी, नताशा ने कहा और फोन काट दिया। इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, आपको कहानी के पात्रों के बारे में संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। नताशा रोहिणी जी और नरेंद्र जी की बेटी है, जिसने अपने सहकर्मी मनन से प्रेम विवाह किया है, जिसमें नताशा के परिवार की तो रजामंदी थी, क्योंकि वो बच्चों की खुशी में विश्वास रखते हैं, और नताशा के भाई का भी प्रेम विवाह है और दोनों खुश हैं। पर लेकिन मनन की जीत के हाथों उन्हें मजबूर होना पड़ा। अभी नताशा की शादी को 4 महीने ही हुए थे। अब आगे की कहानी आप धीरे धीरे समझिए। नताशा आई पर मनन के साथ ही और रात को चली गई। अगले दिन उन्हें नौकरी पर भी जाना था। मनन के साथ आने के कारण बेटी से ज्यादा बात तो नहीं हुई, पर बेटी का मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। सुनिए, चलिए नताशा के घर चलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बात है जो हमारी बेटी हमसे छिपा रही है। अगले रविवार रोहिणी जी नरेंद्र जी से बोली। ठीक है, मैं नताशा को फोन करके बता देता हूँ कि हम आ रहे हैं, नरेंद्र जी फोन निकालते हुए बोले। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बस आप गाड़ी निकालिए, हम चलते हैं, बेटी जमाई को सरप्राइज देंगे, रोहिणी जी बोली, क्योंकि वो नताशा को नहीं बताना चाहती थी वो लोग आ रहे हैं, वरना नताशा फिर मना कर देती। दोनों पति पत्नी बेटी के ससुराल पहुंचे, जो 2.5 घंटे की दूरी पर था। माँ पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दरवाजे की घंटी बजाने पर नताशा दरवाजा खोलते ही चौंक गई। अरे वाह, तुम्हारी माँ का सरप्राइज देने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। कैसे सरप्राइज हो गई तुम हमें देखकर? नरेंद्र जी खुश होते हुए बोले। जवाब में नताशा फीकी हंसी हंसती। रोहिणी जी ने महसूस किया बेटी सरप्राइज नहीं, परेशान लग रही है उनके आने से। अरे कहाँ मर गई? कौन है दरवाजे पर जिसके साथ बतिया रही है? खाना क्या तेरा बाप बनाएगा आकर? तभी अंदर से मनन के चिल्लाने की आवाज आई। बाप तो नहीं, हाँ माँ जरूर बनाती है इसकी खाना। उसकी आवाज सुन रोहिणी जी गुस्से में भरी अंदर आई। आप यहाँ? सास ससुर को सामने देख मनन हकलाने लगा। हाँ, हम क्यों बेटी के घर नहीं आ सकते? अच्छा हुआ आ गए और तुम्हारा ये रूप देख लिया। नताशा, ये क्या है? मनन तुमसे कैसे बोल रहा है? पत्नी हो तुम, उसकी गुलाम नहीं, नरेंद्र जी बोले। ओ पापा, नताशा इतना बोल रोते हुए पापा के गले लग गई। साफ साफ बताओ नताशा, क्या बात है? रोने से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र जी बेटी को खुद से अलग करते कड़क आवाज में बोले। उनकी आवाज सुन मनन भी कांप गया। मेरी सबसे ओ पापा, मनन से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के 15 दिन बाद ही इसने नौकरी छोड़ दी। मेरी सारी तनख्वाह ये ले लेता है। जब तक इसके मम्मी पापा भी ताना मारते रहते हैं कि मुझसे शादी करके उनका बेटा निकम्मा हो गया। जाने मैं क्या किया है? पापा, ये शादी ही इसकी चाल थी, मेरे पैसों पर ऐश करने की। पैसे न देने की सूरत में ये हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता। नताशा रोते रोते एक सांस में बोल गई। क्या? तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? माँ बाप हैं हम तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे सास ससुर? उनसे मैं बात करती हूँ, रोहिणी जी हैरानी से बोली। माँ, वो लोग अपने गांव गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, और मैंने अपनी पसंद से ये शादी की थी। आपने स्वीकृति दे दी, यही बड़ी बात थी। अब आपको किस मुंह से बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नताशा रोते रोते सुबकने लगी थी। अरे तो तुम्हारे पैसे मेरे ही तो है, और मुझे नौकरी नहीं करनी थी, इसीलिए छोड़ दी। फिर तुम कर तो रही हो ना? जब पति की कमाई से पत्नी बैठकर खा सकती है, तो पत्नी की कमाई पर पति क्यों नहीं? मनन नताशा की बात सुन बेहयाई से बोला। तड़ाक! शादी का और पति का मतलब भी जानते हो तुम? मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने, अपने मतलब के लिए उससे प्यार का नाटक कर शादी की। अब तुमसे तो कोर्ट में मुलाकात होगी। अपनी बेटी को तुमसे आजाद करवाऊंगा,
और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी दिलवाऊंगा। नरेंद्र जी मनन को एक थप्पड़ मारते हुए बोले, ससुर जी तलाक हो गया तो आपकी बेटी दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि डील करते हैं हम। आप मुझे मेरा बिजनेस खोलने को पैसे दे दो और आपकी बेटी फिर इस घर में राज करेगी। अपना गाल सहलाता हुआ मनन सौदे पर उतर आया। तेरी ये मजाल। नरेंद्र जी मनन को फिर मारने को हुए तो रोहिणी जी और नताशा ने उन्हें रोक दिया। वहां से निकलते सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और मनन के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मनन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चला गया। नताशा अपने माता पिता के घर चैन से रहने लगी। दोस्तों, एक दिन नताशा को तलाक भी मिल ही जाएगा क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ है। यहाँ मैं सभी माता पिता से कहना चाहता हूँ, बेटी की शादी होने के बाद उसे पराया मत कीजिए। अगर पति मनन जैसा हो तो ऐसी सूरत में एक लड़की या तो घुट घुट कर जीती है या आत्महत्या कर लेती है। इससे अच्छा है उसे ऐसी शादी से छुटकारा दिलवाइए और आगे बढ़े, उसे अपनाए। वही मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूंगा, शादी के बाद आपको तिरस्कार सहना पड़े तो अपने माँ बाप को अपनी परेशानी बताइए, तभी कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि आखिर हो तो आप उनके जिगर का टुकड़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।